हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। और आज है अन्नकूट। तो जितने सभी लोग जो भगवान में आस्था रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और जो भी भगवान में आस्था रखते हैं, कृष्णा जी में आस्था रखते हैं, तो आज कृष्ण मतलब लड्डू गोपाल होते हैं ना, जो या कृष्ण भगवान होते हैं या संवरिया सेठ होते हैं या श्रीनाथ जी होते हैं, तो आज उनको भोग लगाया जाता है और प्रसादी सबको प्रसादी दी जाती है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे लगा दिया है भोग। भोग लग गया था 12:30 बजे या 12 बजे के आसपास, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में यात्रा निकली थी। तो लवी के पापा मतलब मेरे हस्बैंड यात्रा में शामिल होने के लिए जल्दी मॉर्निंग में ही आ गए थे। तो उन्होंने यात्रा मतलब भगवान की यात्रा में शामिल हुए और भोजन भी करा, प्रसादी ग्रहण करके वो लोग घर आ गए थे बाइक से। तो हम लोग आए ऑटो से, तो हमें थोड़ा मतलब टाइम लग गया। हम तो आए थे 1 या 1:30 बजे के समथिंग। तो यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, सारे लोग प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं इस टाइम यहाँ पे, और हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होता है, वेट करना पड़ता है, क्योंकि सब इस टाइम पे सब फ्री होके मतलब आने का वो हो जाता है ना टाइम, तो फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो वेट करते हैं, बातचीत करते हैं, दर्शन करते हैं। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए, उसके बाद हम लोग के बैठ के बातें बातें करने लगे, और जैसे ही थोड़ी सी स्पेस हुआ हम लोग बैठ गए यहाँ पे प्रसादी लेने के लिए। और ये मेरी ननद हैं, मतलब मेरी दीदी। तो ये मतलब हम सब एक साथ ही बैठे थे, थोड़ा स्पेस का चक्कर पड़ रहा था, तो आगे पीछे एडजस्ट हो गए। यहाँ पे देखिए बच्चे सारे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे प्रसादी ग्रहण कराई जाती है, हर साल होता है, दिवाली के बाद होता है ये सब। बहुत अच्छा लगता है, जितने भी पुराने और सब होते हैं ना, मतलब रिलेटिव जो बहुत दूर भी रहते हैं, वो सब प्रसाद लेने के मतलब उससे आशीर्वाद लेने के उससे आते ही हैं, तो सबका मिलना हो जाता है। और आज के समय में इतनी बिज़ी लाइफ हो गई है ना, तो कोई किसी के यहाँ मतलब जाने का टाइम निकाल ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे एक प्रसाद भी मिल जाता है, साथ के साथ मिलना भी हो जाता है। बहुत बहुत समय के बाद, साल साल या 6 6 महीने के बाद ही किसी से मिल पाते हैं हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पे प्रसाद में यही है, कच्चा खाना होता है, वो होता है यहाँ प्रसाद में भोग लगाया जाता है, और कुछ नई चीज़ें ऐड करी हुई होती हैं इसमें, जैसे मिक्स वेज होता है, और एक मूंग की दाल का मीठा बना के भोग लगाते हैं, वो होता है। तो यहाँ पे देखिए हम सब ने प्रसाद अच्छे से ग्रहण कर लिया है, और हमने जूठा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रसाद है उसको तो जूठा वैसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, और अन्न भगवान है, इनको तो हम कैसे ही छोड़ सकते थे। तो सबको फिनिश कराया हमने, बच्चों को भी बहुत कम कम प्रसाद रखवाया था, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे देख लिए मतलब प्रसाद लेने के बाद हम लोग सब बाहर मतलब पास में चेयर वगैरह लगी हुई हैं, तो जो जो आता जा रहा है सबसे मिलते जा रहे हैं, और सबके हाल चाल लेते जा रहे हैं, सबसे पूछते जा रहे हैं कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं, एक दूसरे का सुख दुख या जो भी मिलने के बाद हम लोग बांटते हैं ना आपस में, वही सब कुछ है। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं, पैदल ही निकले हैं, क्योंकि हमें बाहर ऑटो मिला नहीं, और एक को मिला था तो वो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहा था। तो हमने सोचा थोड़ा आगे चल के, पैदल चलने के बाद भी आगे मिल जाते हैं बहुत से, तो वहाँ ट्राई करते हैं। तो हम सब पैदल पैदल चल रहे हैं बातें करते हुए यहाँ पे। तो थोड़ा सा ये है ना, अभी खाना खाया है, प्रसाद ग्रहण करा है, तो थोड़ा सा डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग वॉक कर रहे हैं यहाँ पे रोड पे, पैदल पैदल ऑटो की तलाश में। फाइनली फिर हमें एक ऑटो मिल ही जाता है आगे जाके, जो हमारे बजट में भी होता है, रिजनेबल रेट लगा लेते हैं वो अंकल। तो हम लोग उसमें फिर बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं घर के लिए। तो बस यहाँ ऑटो में भी सब वही बातें और करते हुए आ रहे थे। और मतलब होता है ना, जब जिससे मिलते हैं बहुत टाइम बाद, तो वो ऐसा था, या वो उसको इतना टाइम हो गया, या कुछ भी, मतलब किसी भी पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, वरना कहाँ टाइम मिलता है किसी को किसी की परवाह करने का, बात करने का, या उसकी खबर लेने का। तो बस यही एक थोड़ा सा टाइम होता है जो हम किसी के बारे में मतलब दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में बातें करते हैं। तो बस वही यहाँ पे करते हुए मम्मी और भाभी और ये सब लोग जा रहे थे। तो यहाँ देखिए शाम हो चुकी है, और यहाँ इतना प्यारा सनसेट हो रहा था। मतलब ये भी एक अलग से ही देखने का मज़ा होता है इसका भी,
क्योंकि आज की व्यस्त और भागम भाग लाइफ में किसी को भी समय नहीं है इन चीज़ों को एंजॉय करने का। तो देखिए यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है और कितना सुंदर दिख रहा है ये। तो संध्या का समय हो ही रहा है, तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो ये भी बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि अचानक ही कभी हमारा ध्यान पड़ता है तो हम लोग देख लेते हैं, वरना वही ज़िंदगी की भागम भाग में हम लगे हुए होते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और हम लोग अब घर के लिए जा रहे हैं, तो मम्मी के घर जाएंगे और मम्मी के घर तक ही ऑटो हमको छोड़ेगा, और उसके बाद में हम लोग पैदल पैदल अपने घर के लिए निकलेंगे। और बच्चे तो इनके साथ गाड़ी से आ जाएंगे, हम लोग मैं और भाभी पैदल ही चले जाएंगे, क्योंकि शाम हो गई है तो समय से घर पहुंच जाए। तो आ गई मैं यहाँ घर पे। और यहाँ पे आ गई घर पे। बच्चे दोनों मम्मी के पास रह गए और उनके पापा के साथ बाइक से आएंगे। और देखिए पसीना पसीना हो गई हूँ मैं पैदल पैदल भाभी के साथ आ गई थी। तो अब चेंज करूँगी और शाम का लाइट वगैरह जला दी है, दीपक करूँगे। शाम हो चुकी है, देखिए क्या बज रहा है घड़ी में अभी। और यहाँ बज रही है 6:30। 6:30 बज रही है घड़ी में अभी। हाँ 6:30 बज रही है। तो फटाफट से मैं चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद करूँगी दीपक वगैरह। अभी कोई भी नहीं आया, मैं ही आई हूँ। हाँ अब फटाफट से चेंज कर लेती हूँ और सूट वगैरह डाल लेती हूँ, दीपक करते हैं भगवान का। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।